बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ताहिर मजीद संधू प्रोग्राम नया निज़ाम सल्तनत के साथ हाज़िर हूँ। मेरे साथ औरंगज़ेब फ़राजी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। फ़राजी साहब, जैसे पिछले प्रोग्राम में 2-3 पॉइंट रह गए थे, हमने हर प्रोग्राम में 2-3 पॉइंट्स ऐसे डिस्कस करने। जो नया निज़ाम सल्तनत आपने नज़रिया दिया है, अब चूँकि पूरी दुनिया एक जिसे हम ग्लोबल विलेज कहते हैं, एक मुल्क दूसरे मुल्क के साथ, तीसरे मुल्क के साथ, अब हर मुल्क के साथ हमें ताल्लुकात राब्ते रखने होते हैं। जैसे लास्ट एपिसोड में हमने एस्टेब्लिशमेंट का जिक्र किया था, आपने उस पर थोड़ा सा रोशनी डाली थी। इसी तरह से एक इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट भी होती है। मिसाल के तौर पे मुल्क हमारा चलता है, हम IMF से कर्ज़ा लेते हैं, वर्ल्ड बैंक से कर्ज़ा लेते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक से हम सपोर्ट लेते हैं और मुख्तलिफ मुल्कों से कर्ज़े लिए, तो उसमें कोई ना कोई गारंटी होती है पीछे। एक तो जो ताकतवर मुल्क हैं, जो बड़े बड़े मुल्क हैं, जैसे मार्केट में बहुत बड़ा सरमायादार हो, बड़ा दुकानदार हो, किसी छोटे दुकानदार से किसी ने कर्ज़ा लेना, वो कहता है उसकी गारंटी लेके आओ तो फिर मैं देता हूँ। गली मोहल्ले में भी ऐसे होता है। अब जब जो नया निज़ाम सल्तनत आपने नज़रिया बताया है, उसमें हम इंटरनेशनल जो हमारे बैनुल-अक़वामी राब्ते हैं वो किस लेवल पे चलेंगे? चूँकि वो जमहूरी मुल्क के साथ तो राब्ता रखना चाहेंगे, लेकिन आप जो नज़रिया दे रहे हैं वो जमहूरियत के दूसरी साइड पर है। ठीक है, चलें, ये काफ़ी सारे सवाल हैं। जी जी। इतने मुश्किल सिलसिले नहीं है ये। जी। अगर हम ये समझें कि जो हम कुरानदाजी से वज़ीर आज़म बनाएंगे उसको दुनिया मानेगी नहीं। जी बिल्कुल, ये कोई बात नहीं। सऊदी अरब कर्जा लेता है, ठीक है, अभी लिया उसने। हाँ जी, देता भी है, लेता भी है। ठीक है, किसी में देते हैं, वहाँ तो कोई जमहूरियत नहीं। सही, लेकिन वहाँ निज़ाम पुराना चल रहा है। पुराना चल रहा है ना जी। पुराना निज़ाम या नया निज़ाम, जब हम कोई निज़ाम दे देंगे, ठीक है, और उसमें अच्छे लोग होंगे। असल में जो कर्ज देता है वो ये सोचता है कि ये वापस कैसे करेगा। जी बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, जब एक अच्छा सिस्टम मुल्क के अंदर चल रहा होगा और उसके ऊपर एस्टेब्लिशमेंट होगी, उसके ऊपर दूसरे इदारे होंगे, ये सारे इदारे ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, खाली वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और ये लोग तब्दील होंगे, नीचे सारे इलेक्शन होंगे, नीचे सारी बल्दियाती निज़ाम होगा, सारे काम नीचे इलेक्शन से होंगे। या तो हम नया निज़ाम सल्तनत ये कह के बंद कर दें कि जमहूरियत बड़ी ठीक है। सही, यानी जमहूरियत पाकिस्तान में इस वक्त कैंसर और नासूर से आगे चली गई है। ठीक है, मतलब मैं खोल खोल के बातें नहीं करना चाहता, कोई बंदा काम नहीं कर रहा। पंजाब के अंदर 4-5 माह से कोई काम नहीं हुआ, ऊपर क्या काम हुआ है भाई? हमारा लीडर हमें दे क्या रहा है? ठीक है, आप मुझसे ये सवाल कर रहे हैं कि अगर हम अताए करीम से वज़ीर आज़म निकाल लेंगे, जी जी, ठीक है ना जी, तो फिर हमें कर्जा कौन देगा? बिल्कुल ऐसे ही। और जिसने कर्जा देना है उसका बाप भी देगा। ठीक है, इसलिए देगा कि हमारे पास एक मुल्क है, हमारे पास एक बहुत बड़ी सल्तनत है, हमारे पास 22 करोड़ अवाम है, हमारा सारा निज़ाम है। हम कोई नए नहीं आए, कोई 10 दिन नहीं हुए आए हुए, हमारे कुछ 2-4-10 हज़ार लोगों की ये सल्तनत नहीं है। जब लोग देखेंगे कि यार ये इतने अच्छे तरीके से निज़ाम चल रहा है, सही बात सिर्फ इतनी है कि हमारे लोग इस निज़ाम को कैसे तस्लीम करेंगे। ठीक है, बैनुल-अक़वामी छोड़ दें। बैनुल-अक़वामी तो अगर खोल के बात की जाए तो ऐसे से निज़ाम को भी तस्लीम कर लेते हैं जिसको वहाँ की अवाम नहीं करती। अच्छा, हमारी अवाम नहीं कर रही एक निज़ाम को तस्लीम, बैनुल-अक़वामी के लोग कर रहे हैं कि भाई ठीक है, सही, मतलब यहाँ कोई किसी किस्म का कोई फटा हो जाए, किसी किस्म की कोई तब्दीली आ जाए, बैनुल-अक़वामी लोग। अच्छा, जो लोग मुखालिफ होते हैं, जी जी, जैसे IMF है, ये तो एक कर्जा देने वाला इदारा है ना जी। जो लोग मुखालिफ होते हैं, जो ये समझते हैं, जो हमारे
हमारे मज़हब से नफरत करते हैं, हमारे मुल्क से नफरत करते हैं, हमारी तरक्की से नफरत करते हैं, वो तो हम कुछ भी कर लें वो करेंगे। ठीक हो गया, ठीक है जी, ठीक हो गया। इस बात को बिल्कुल ज़हन से निकाल दें कि अगर नया निज़ाम सल्तनत आ गया, 500 लोग अताए करीम में आ गए, अच्छा उसमें सिर्फ एक फ़लसफ़ा है कि उन 500 लोगों में तो कोई घपला नहीं होगा, उनमें कोई 2 नंबर बंदा तो नहीं घुसेड़ दिया जाएगा। ठीक है, मतलब वो जो हमारी मदरसे शूरा है जी जी, उसमें कोई 3rd क्लास बंदा तो नहीं घुसेड़ दिया जाएगा। उसमें जो सवाल करने वाला आपका है वो ये है कि उसकी पर्ची निकालने में तो कोई नहीं हेरा फेरी हो जाएगी सर, वो नहीं होगी। तो फैज साहब बात ये है कि मेरा जो असल सवाल की तरफ, जैसे आप गुफ्तगू के दौरान आप खुद ही उस तरफ आ गए हैं कि जो हमें जैसे अब 1 अरब 1.18 अरब हमें लोन मिल रहा है, उनकी शराइत क्या है? शराइत ये है कि बिजली का बिल बढ़ा दें, ये बढ़ा दें। बेसिकली वो ये चाहते हैं, उनका मकसद ये है, कोई भी आप बैंक भी अगर लोन देता है तो वो पूरा देखता है गाड़ी के लिए कि इसकी मंथली इनकम इतनी है, 4 साल का लोन ले रहा है, उसकी इतनी इंक्रीमेंट लग जाएगा, कंपनी इतनी बड़ी है, वो इसको सैलरी देती है, तो चलो इतना हम इसका किस्त बना देते हैं, इंस्टॉलमेंट बना देते हैं। IMF जो देता है वो पूरा एक मीटिंग होती है, पूरा एक खंगाल के कि आपने इस सेक्टर में इतना टैक्स रेवेन्यू जनरेट करना है। अब टैक्स रेवेन्यू जनरेट करते करते गरीब आवाम की आज 2 गुना बिल आया हर घर में, पिछले महीने से 2 गुना बिल आया। ठीक हो गया। पेट्रोल की प्राइस कहाँ चली गई? सवाल ये है कि क्या निज़ाम सल्तनत जा रहे हैं उसमें भी ऐसी ही पाबंदियां होंगी? ये सवाल हमारे इस निज़ाम सल्तनत में आना ही नहीं चाहिए। इसलिए नहीं आना चाहिए कि IMF ने ये तो कभी कहा ही नहीं कि आपने इलेक्शन में धांधली की है। IMF ने कभी ये नहीं कहा कि आपने पंजाब में वज़ीर आला किसको लगा दिया। ठीक है। IMF ने कभी नहीं ये कहा कि आपने वोटों की गिनती गलत की है। ठीक है। IMF ने कभी नहीं कहा कि आप इलेक्शन कैसे कराते हो। ठीक है। आपके जो वोटर हैं वो कैसे वोट देते हैं। असल में हम ये कह रहे हैं कि अगर हमने दुनिया में जिंदा रहना है, ठीक है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि जो हम कर्जा लेते हैं वो कहाँ इस्तेमाल होता है और कर्जा फिर कर्ज लेके हम उस कर्जे को वापस करते हैं। इस बात पे भी मैं तो सीधा साधा सा बंदा हूँ, मैं इस बात पे भी ये सोचता हूँ कि आज 75 साल गुजर गए, अगली 1 सदी में क्या हम कभी ऐसा वक्त भी आएगा जिस दिन हम टीवी पर बैठ के ये कहेंगे आज हमने कोई 1 पैसा किसी का नहीं देना, तो उसका जमहूरियत से कोई ताल्लुक नहीं। ठीक हो गया। जमहूरियत तो हो, डिक्टेटरशिप हो या कोई और निज़ाम हो या नया निज़ाम हम दिलेरी से बात क्यों कर रहे हैं? जी जी, मैं दिलेरी से बात इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने एक फार्मूला दिया है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अगर मैंने फार्मूला नहीं दिया तो मेरे पास ये कोई इख्तियार नहीं कि मैं जमहूरियत के खिलाफ बात करूँ। बिल्कुल ठीक, ठीक है ना जी, या मैं पाकिस्तान के वोटरों के खिलाफ बात करूँ। मैंने एक फार्मूला दिया है, उस फार्मूले पे लोग बैठे हैं, उस पर बात करें, उसे सोचें, उसे समझें और या कोई और फार्मूला बना ले। दुनिया में कोई बात आखिरी बात नहीं होती ऐसे ही कि भाई आपने बस ये ठीक है या डिक्टेटरशिप होगी या बादशाहत होगी या जमहूरियत होगी या फलां होगा या फलां होगा। खुदा के बंदो कुछ सोचो। आपकी बात का जवाब ये कि बिजली के बिल कहाँ चले गए, पेट्रोल कहाँ चला गया। जी हाँ, और आपने ये सवाल क्यों नहीं किया कि BP कहाँ चला गया, ब्लड प्रेशर किधर चला गया, बीमारियाँ किधर चली गई। ठीक है ना जी, इसी तरह ठीक है। अच्छा, मैं चूँकि शुगर की इंसुलिन भी लगाता हूँ, वो जो 700 की थी वो 1100 की हो गई और BP की जो गोलियाँ थी वो भी महंगी हो गई। तो अवाम सिर्फ इसलिए मर रही है कि हमारा जमहूरी सिस्टम ख़राब है। बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। जैसे अच्छा, मैं थोड़ी सी डिक्टेटरशिप की भी बीच में तारीफ करता चलूँ। जब मैं यूब खान के भी मैंने मार्शल लॉ देखा और सारे देखे, उसमें थोड़ी जब सख्ती होगी ना जी, ठीक है ना जी, थाने में बदमाश को क्यों पकड़ के ले जाते हैं, उसको कूटते हैं, उसको कहते हैं तो बदमाशी छोड़ेगा कि नहीं। एक बंदा जुर्म करता है उसको कैद क्यों देते हैं, एक बंदा कत्ल करता है उसको सजाए मौत क्यों देते हैं। और भाई लोगों देखो 22 करोड़ लोगों में तो थोड़े से लोग हैं ना जराइम पेशा। सारा 22 करोड़ लोग पूरे तो जराइम पेशा नहीं है। तो लोगों को ये सिखाओ कि भाई तुमने ठीक होना है। रह गया कर्जा क्यों लेते हैं, हमें महंगाई में क्यों पीस रहे हैं, यही तो मैं रोना रो रहा हूँ।
कि भाई हमें कोई ना कोई निज़ाम की बेहतरी की तरफ जाना है। देखिए ना कितना सीधा सा फलसफा है। 200 लोग चुन लें, ठीक है, 200 लोग चुन लें उसके लिए, मजलिस शुरा के लिए, और उसके बाद आप लोग चुन लें अताए करीम के लिए 500 लोग, उसमें से आप एक सल्तनत बना लें। और आपको क्या ख्याल है कि IMF वाले कहेंगे कि आपने ये निज़ाम क्यों बना लिया? नाज़रीन, जैसे पिछली एपिसोड में हमने गुजारिश की थी कि कोई कमेंट, कोई सजेशन हमारे प्रोग्राम के, हम अपना नंबर देंगे, हम अपना नंबर भी देंगे। नया निज़ाम सल्तनत जो लोग प्रॉपर देख रहे हैं, फैज साहब एक दोस्त है मेरे दुबई में, वो हमारे तमाम प्रोग्राम देख रहे हैं, वैल्यूज़ TV देखते हैं, तो वैल्यूज़ TV के उस पर नंबर भी हमारा चलता है, नंबर भी है। उनका एक सवाल आया, उनका सवाल ये है कि जो नया निज़ाम सल्तनत तो आप दे रहे हैं, ऊपर तो सारा ठीक हो जाएगा, लेकिन जो नीचे इदारे हैं, अगर वो इदारे सही काम नहीं करते, बहुत सारे इदारे हैं, अदलिया है, पुलिस है, महकमा सेहत है, महकमा तालीम है, उनके जो सरबराहान हैं वो बाकी, तो उनके साथ क्या सलूक किया जाएगा? क्या वो उस सिस्टम को चलने देंगे? जी, वो चलने ये सवाल उनका बड़ा आया। हाँ। और ये बड़ा अच्छा सवाल किया ना, क्योंकि वो प्रॉपर इस पे नजर रखे हुए हैं। उनको मेरी तरफ से जवाब देना है जी जी, कि जब वोट लेके बंदा आएगा ना, जी जी, वो फिर चोरों, डाकुओं, बदमाशों, लुटेरों को नहीं मारेगा। बिल्कुल, इसलिए नहीं मारेगा कि असि फिर वोट लेने जाना है। यस। तो जब वो निज़ाम में सल्तनत, नए निज़ाम में सल्तनत में कुरानदाजी से आएगा, उसकी बला से कि मैंने फलाने बंदे को ठीक करना है, ये मुझे कल वोट नहीं देगा, वो ऐसा बेहतरीन सिस्टम होगा, ऐसा बेहतरीन सिस्टम होगा कि नीचे वाले सीधे क्यों नहीं होंगे? इदारे क्यों नहीं काम करेंगे? ठीक है, इदारे क्यों नहीं काम करेंगे? इदारे तनख्वाह नहीं लेते, इदारे पाकिस्तान के मुलाजिम नहीं है, वो तो आप ही हैं। वो नहीं, मतलब इदारों से मुराद मुझे LDA है, पुलिस है, फलां है, CDA है, KDA है, फलाना है, एक्साइज है, फलां 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 फलां। इनको जमहूरियत में छुट्टी मिलती है, इसलिए छुट्टी मिलती है कि जमहूरियत में लीडर को यह डर होता है कि यार मेरा वोट ना खराब हो जाए। ठीक हो गया सर, वो अताए करीम के जो 500 लोग हैं, उनको तो अल्लाह की ताईद चाहिए। ठीक है, उनकी तो कुरानदाजी जब की है किसी इदारे ने, किसी इस्टेब्लिशमेंट ने, तो अल्लाह की ताईद उसके पास आई है। उसने पूरी ईमानदारी से काम करना है, और उसने किसी बदमाश, किसी लटेरे, चोर को, किसी उस अफसर को नहीं छोड़ना जिसने काम नहीं करना, क्योंकि उसने दोबारा वज़ीर आज़म बनना ही नहीं। ठीक है, उसने दोबारा वोट लेने ही नहीं। बिल्कुल सही। ये आपके दोस्त के लिए मेरा जवाब है कि वो बंदा बिल्कुल इस बात से बरी जिम्मा होगा कि मैंने माशरे को ठीक किया तो मुझे वोट नहीं मिलेंगे। सही। तो जो वज़ीर आज़म रह चुका होगा, उसमें जो गलतियां करेगा, वो फिर जाके अताए करीम में तकरीर करेगा और उन लोगों को बताएगा जिनमें से दोबारा लोग सिलेक्ट होने हैं या उससे आगे सिलेक्ट होने हैं कि मैंने ये गलतियां की थी, आपने ये गलतियां नहीं करनी। ठीक, देखो ना, ये एक सिस्टम है। तो जहाँ तक बैनुल-अक़वामी उसका तल्लक है, उसमें उनको ये पता है कि हमें बिजली के बिल बहुत ज़्यादा है, हमें जी सारा पता है उनको पता है, उनको खुशी है, उनको गम नहीं है। उनको अगर गम हो तो कि यार लोगों को कोई सहूलत मुहैया करो, ठीक है। उनको खुशी है, हम गर्क हो जाए, हम बर्बाद हो जाए, हमारा कुछ हो जाए, हमारा BP हाई हो जाए, हमारे साथ कोई नुकसान हो जाए, हमारे साथ कोई जुल्म हो जाए, लोगों को क्या लगा? सही। लोगों ने कि क्या हमारे किसी मुस्लिम कंट्री ने हमें क्या दिया है? ये अब जो सारा 3, 4, 5, 6 साल का जो हमारा अजाब है, जो सारा सिस्टम चल रहा है, किसने कहा है कि ले जाओ डॉलर? पीछे जो गवर्नमेंट थी वो भी, खान साहब भी सब जगह घूम के आए, ये भी सब जगह घूम के आए, मियाँ साहब भी, इन्होंने भी मिन्नत अल्लाह किया। वो किसने कहा कि भाई तुम कलमा गो, फिक्र क्यों करते हो, तुम्हारे पास एटम बम है, ये लो पकड़ो जाओ। सही, ठीक है, बिल्कुल सही। वो अगला कहता तो तेरी तो अवाम जड़ी है, वो तो रिश्वत लांदी है, वो तो झूठी है, वो तो बेईमान है। सर बात ये है, अभी कल परसों एक वजीर आजम ने तकरीर की साहबका ने, उसने कहा कि मैं करप्शन के खिलाफ आया था, मुझे पैदा करने वाले की कसम है, मैं कलमा पढ़ के कहता हूँ, 3.5 साल में पाकिस्तान में मैंने 6 जगह रिश्वत दी है। उसने कहा मेरा बाप कोई नहीं, मैं तेरे से रिश्वत लिया बगैर तेरा काम कर दूँ।
ये तो बहुत बड़ा नासूर है। चले चले ना, आप मियाँ साहब को पकड़े, आप उसको पकड़े, आप जरदारी को पकड़े, आप काले को पकड़े, नीले को पकड़े, पीले को पकड़े, ए को पकड़े, जेड को पकड़े, और आप उस बंदे को भी तो पकड़े जो बगैर रिश्वत के वो कहता है दराज खोल के इधर पैसे रख दो। किसी को टांगे तो सही, जब नया निज़ाम है सल्तनत होगा तो बंदे को टांग दिया जाएगा। सर आप बिल्कुल ठीक फरमारे। मैं एक छोटी सी गुजारिश करूं, जिस निज़ाम सल्तनत की आपने नज़रिया दिया है, मेरी छोटी सी राय ये है कि ये वही निज़ाम सल्तनत है जो आज से 1400 साल पहले चलता रहा है। उसी की मॉडिफाइड किस्म है। थोड़ी सी वो मैंने वहां से नहीं कंसीव किया, मैंने तो अपने दिमाग में सोचा कि यार इस माशरे का बनेगा क्या। मैं उसी तरह वही बात है कि उस वक़्त 3 बर्रे आज़मों पे हुकूमत रही मुसलमानों की। अदल का ये हिसाब था कि गवर्नर ने अपने घर के दरवाजे पे, अभी जो आपने रिश्वत की बात की ना, उस तरफ आ रहा हूँ, उसने सिल्क का कपड़ा लगा लिया, पर्दा लगा लिया, कहीं से तोहफा आया था उसको गवर्नरी से हटा दिया गया था। आज वो लेवल तो बहुत ऊंचा है। अभी जैसे क्लर्क के पास चले जाएंगे ना, जैसे मैंने पहले बात की कि इदारे कैसे ठीक होंगे। वो सर एक एक्साइज इंस्पेक्टर पकड़ा गया, ख्वाजा क्या था, लाहौर में, 64 करोड़ रुपया उसके घर से निकला, कैश निकला, कैश, मुख्तलिफ करेंसीज थी उसमें। अच्छा, कैश निकला। इसको क्यों नहीं ठीक किया? नवाज शरीफ ने क्यों नहीं किया? किसी ने नहीं किया। सुन लेना, जरदारी उन्होंने क्यों नहीं किया, पीपी ने क्यों नहीं किया, इमरान खान ने क्यों नहीं इसको ठीक किया? तो बड़े चोर पकड़ रहे हो, बड़े चोर। माशरा तो छोटे चोर ने, सर उसका बना क्या? सुने, तो माशरा तो छोटे चोर ने तबाह किया जी। आप उनसे खुद निपटते, असल ये चीज, आप जरदारी साहब से, आप मियाँ साहब से खुद निपटते। मेरे लिए तो ये अच्छा था कि एक्साइज वाला मेरे से रिश्वत ना ले, मेरे से एलडीए वाला रिश्वत ना ले, मेरे से डॉक्टर रिश्वत ले रहा है। हॉस्पिटल में क्या डॉक्टर कह रहा है कि आपका तो अभी नंबर आ ही नहीं सकता, आपके पेशेंट को मैं दाखिल ही नहीं करता, इससे पहले तो 13 पेशेंट है, उसको आप 1 लाख रुपए देते हैं, यार मेरे पेशेंट का पहले ऑपरेशन कर दे, वो कर देता। तो निज़ाम को बेहतर करे, लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड करें। आपका वज़ीर आज़म होना मेरे किस काम का है, मियाँ साहब का वज़ीर आज़म होना मेरे किस काम का है, जब मेरी ज़िंदगी बेहतर नहीं है। असल बात ये है कि निज़ाम सर इस मुल्क में अब हमें सोचना ये है ना, जी, मेरे फार्मूले को गोली मारे, सही, ठीक है जी, आप अपना फार्मूला ले आए, हमें जमहूरियत नहीं चाहिए, हाँ बेहतर ले आए। सुन ले, अब 5 करोड़ वोट पड़ते हैं, जी, ठीक है जी, हाँ जी, 22 में से 5 निकाले, 17 करोड़ लोग किधर है? 17 में से लगा लें कि अभी छोटे हैं 5 करोड़ वो निकाल, वो बड़े हो गए, चले वो 17 करोड़ किधर गए? हुकूमत तो 5 साल के बच्चे पे भी होती है, पूछे कैसे होती है? पूछे कैसे? माशरे का हिस्सा नहीं, माशरे का हिस्सा नहीं है। आप 5 साल का बच्चा ले आए प्राइवेट स्कूल में, वो कहेगा जी 1,32,000 रुपए जमा करा दें, इसमें इतनी एडमिशन है, इतनी है वो, ठीक है जी, बिल्कुल सही। तो वो इस पाकिस्तान का ऐसा नहीं, खाली वो वोट नहीं डालता, ठीक है जी, गर्दन तो शिकंजे में उसकी भी है, किसके? जमहूरियत का शिकंजा उसको भी पड़ा हुआ है। जमहूरियत इतना कमजोर सिस्टम है, इतना कमजोर सिस्टम है, उसके बैकग्राउंड में यह है कि आपने फिर उसी बंदे के तरले करने हैं जिस बंदे को आप डांट डपट कर रहे हैं। मैं नाम नहीं लेता ना जी, हमारे इलाके में एमपी है, मैंने लोगों को कुछ कहते नहीं, जाते हैं तो किधर पाइपलाइन लगा दी, किधर नाली बना दी, किधर, और फिर डंडा छोटा भी नहीं करते कि यार इन्हीं लोगों से हमने वोट लेना है। और यार खुदा के लिए, ये खुदा के लिए, ये अल्लाह ताला की मखलूक है, इस पर रहम करो, इसको किसी सीधे रास्ते पर चलाओ, ठीक है जी। अच्छा, आखिर में ये मैं कहना चाहता हूँ कि अवाम जो है, अवाम जी, ये जो वोटर है, जी, मैं वोटर की मिन्नत करना चाहता हूँ, जरा सोचे, जरा समझे, जरा देखे कि हमारी आने वाली नस्लें किस पोजीशन में जिंदा रहेंगी, इस मुल्क का निज़ाम आगे कैसे बढ़ेगा। छोड़ दें कि ये नून लीग का, ये पीटीआई का, ये फलाना है, ये फलाना है, ये फलाना है, इस बात को छोड़ दें। सोचें ये जो मेरा बच्चा 6 साल का है, ये जब 24 साल का होगा तो इसका क्या आलम होगा। आने वाली नस्ल के बारे में, आने वाली नस्ल के लिए कुछ सोचें। हाँ जी, आने वाली नस्ल के बारे में सोचना है, बिल्कुल। किसी मुझे बता दे एक तकरीर किसी की, मियाँ साहब की बता दे, खान साहब की बता दे कि उन्होंने कहा किसी अदारे में किसी ने रिश्वत ली तो उसकी मैं गिन गिन के उंगलियां कटवा दूंगा। कैसे कह सकते हैं?
इसलिए नहीं कह सकते उन्होंने वोट लेने। मैं बताता हूँ ना आपको, खुदा की कसम, अगर पाकिस्तान में रिश्वत लेने पर एक उंगली किसी की काटे जाए तो आधे पाकिस्तान की उंगली एक एक कटी भी हो। ऐसे ही है, ऐसे ही है। जहां लोग फिर रहे हो उसकी एक उंगली कटी भी हो। ऐसे ही, ऐसे ही है। वो खुदा के बंदो, तुम मुसलमान हो, कलमा पढ़ते हो, तुम मिसालें देते हो, तुम सहाबा की मिसालें देते हो, तुम रसूल पाक की मिसालें देते हो, तुम कुरान की मिसालें देते हो, तुम हदीसों की मिसालें देते हो रिश्वत के बगैर। मैं एलडीए में गया, इतनी दाढ़ी वाला बंदा था, जब हम जाके बैठे, पुरानी बात है थोड़ी, तो वो बंदा उठ के बाहर चला गया। अच्छा, मैंने कहा जी वो हमने फलानी चाट डाल ली है। वो काम को जायज होने ही नहीं देते। ऐसे ही है, ये कायदा टोन की बात है। तो वो बाहर चला गया, तो दूसरा बंदा मैंने कहने लगा तुसी जो देना उन्हें दराज रख लो। उसके माथे पे इतना मराब था, नमाज पढ़ने गया होता। और या खुदा के बंदे बनो या दुनिया के बंदे बन जाओ, ऐसे ही है। नहीं, या पाकिस्तानी बन जाओ या मुसलमान बन जाओ, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और इसको इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बनाना है, किसी निजाम को आगे लाएंगे आप। यस, इस्लामी निजाम आएगा तो इस्लामी निजाम डायरेक्ट, जैसे आपने जो निजाम दिया है, देखो इस्लाम उसके बीच में ही है, उसी में है, निजाम के अंदर ही है। इस्लाम क्या है? इस्लाम है अल्लाह की इताअत करनी, सलामती अल्लाह की इताअत करनी, अपने नबी पर ईमान लाना, कुरान पर अमल करना, बस 3-4 मोटी मोटी बातें। फिर आज ज़कात उम्रा सारा उसके बीच में आ जाता है। और इन सब के ऊपर है कि तुम्हें इंसानियत पर जिंदगी बसर करना ही है। बिल्कुल सही बात की। अच्छा, मैं अवाम से असल में ये कहना चाहता हूँ, खासकर उस अवाम से जो 5 करोड़ है, जो वोट डालती है, 5.5 करोड़ है। खुदा के लिए तन्हाई में बैठ के सोचो, क्या तुम्हारी हैसियत सिर्फ वोट देने की है? ठीक, फिर आप ऐसा करें ना, जब बैंक में बिल जमा कराने जाते हैं, साथ ये भी ले जाए कि मैंने जी फलानी कंपनी को वोट दिया था, मेरा बिल जो है 25% लेस कर दे। वो चुपेड़े मार के बाहर निकाल देगा। ऐसे ही है, बिल्कुल सही। वो चुपेड़े मार के बाहर निकाल देगा, बिल्कुल सही। तो यूब खान ने कहा अरशाख पे उल्लू बैठा अंजाम गुलिस्तान क्या। अच्छा, अब बस इस पे हम गुफ्तगू ये करते हैं कि जो हम लोग इकट्ठे करेंगे। अच्छा, अगर आप कहते हैं यार ये निज़ाम चल नहीं सकता, इसका मतलब है 700 लोग इस 22 करोड़ लोगों में अच्छे नहीं है। अगर 700 लोग अच्छे नहीं है तो फिर हम क्या है? फिर हम इस दुनिया में क्यों आए हैं? हम फिर क्यों पाकिस्तानी हैं? यहाँ पे जो टॉक शो होते हैं, वहाँ पे मैंने 20 दफ़ा ऐसे एंकर और ऐसे तजिया निगारों से ये सुना, तो मतलब ऐसी वीज़ा लगा के रखी है। तो वो वजह क्या है? खुदा के बंदे, अगर तूने वीज़ा लगवा के इस मुल्क से भाग जाना है तो अभी निकल जाओ, अभी निकल जाओ, अभी बैठ के तुम लोगों का ब्लड प्रेशर क्यों खराब कर रहे हो? छोड़ो पाकिस्तान को। तो संधू साहब, आप बिल्कुल ना घबराएं कि दुनिया में क्या कहेगी। अल्लाह पाक करे कि मेरी बात किसी तक पहुंचे, इंशाल्लाह पहुंचेगी। और ये निज़ाम सल्तनत बनाने की कोशिश करें। निज़ाम सल्तनत बन जाएगा, कर्जे भी उतर जाएंगे, लोग तस्लीम भी कर लेंगे। लोग हर उस बात को तस्लीम कर लेते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। किसी के घर अंधा बच्चा पैदा हो जाए तो वो तस्लीम नहीं करते, बिल्कुल उसको बैंक, उसके माँ बाप, उसके बहन भाई, उसके रिश्तेदार तस्लीम करते हैं, बिल्कुल। चलो अल्लाह की रज़ा है, अंधा पैदा हो गया, एक बंदे की टांगे दोनों ना हो, वो बच्चा पैदा हो जाए तो उसको तस्लीम नहीं कर सकते। ऐसे ही, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। और फिर क्या हम 50 लाख लोग जो हमारे यहाँ हेरोइन चरस पीते हैं, हम उनको तस्लीम नहीं करते कि वो पाकिस्तानी है? और ये जो पाकिस्तान के सारे पागल खाने भरे हुए हैं, उनको हम तस्लीम नहीं करते कि ये हमारे। क्या हम फौज को तस्लीम नहीं करते, पुलिस को तस्लीम नहीं करते? हम सब तस्लीम करते हैं, उसी सिस्टम में चल रहा है। मैं एक बात कह रहा हूँ, फौज को, मैं एक जुमला कह रहा हूँ, फौज को बदनाम करते हैं नाकाम जमहूरियत के सियासतदान, बिल्कुल। और जब इन पर कोई सवाल आता है तो इन्होंने मलबा तो किसी पे फेंकना है, उसी पे डाल देते हैं, किसी पे डालना है। तो मलबा डालने के लिए आपको कोई ताकतवर चाहिए और आप ताकतवर पे मलबा डाल देते हैं। इसकी वजह से मैं खुदा की कसम समझता हूं कि इस मुल्क का जो सफाई है, सही, इस मुल्क का जो सफाई है, उसकी जो हैसियत है, उसकी जो पर्सनैलिटी है, वो खत्म है। मैंने देखे है ना सर, उससे बड़ा तो जो बंदा जान हथेली पे लेके बार्डरों पे चला जाता है। चलो कि आप कहते हैं कि बड़े अफसर नहीं जाते, तो बड़े अफसर अभी तो लेफ्टिनेंट जनरल नहीं मर गया हेलीकॉप्टर, वही बात करने लगा, ब्रिगेडियर नहीं मर गया। तो बात असल में ये है कि बड़े अफसर इसी प्रोसेस से गुजरे होते हैं। वो सेकंड लेफ्टिनेंट से आते हैं
तो अगर बच गया वो बड़ा अफसर बन गया। और अगर सियासतदान हट गए और अगर ये निज़ाम सल्तनत आ गया और हमारी सियासत सिर्फ बल्दियात पे रही, तो कोई बंदा किसी इदारे के मतलब बात नहीं करेगा, वो हर बंदा अपने इदारे को संवारने की कोशिश करेगा। बिल्कुल सही बात फरमाई आपने फैज साहब। जैसे अभी आपने कहा, नाजरीन हम तनख्वाह लेते हैं जहाँ नौकरी करते हैं, दुकानदार दुकानदारी करता है, फैज साहब वो उसकी कमाई करता है। जो हमारे फौजी भाई हैं तनख्वाह तो उनको भी मिलती है, लेकिन वो अपनी जान लेकर जाते हैं। किसके लिए? हमारे लिए, वतन के लिए, वतन के लिए, हमारी हिफाजत के लिए। फैज साहब ने बिल्कुल ठीक कहा। और ये सियासतदान बदनाम करता है। सियासतदान बदनाम क्यों करता है? कि वो अपनी गलतियों का, अपनी नाकामियों का छुपाने के लिए सारा मलबा आर्मी पर डाल देता है। नाज़रीन बहुत शुक्रिया। और हमारे पास कोई और रास्ता ही नहीं, हम रास्ता नहीं को बदनाम करते जा रहे हैं। बिल्कुल सही। खुदा के बंदो, जब तुम पावर में होते हो उस वक्त तुम सब अच्छा लग रहा होता है, जब तुम्हारी पावर खत्म होती है, कोई भी आया, हाँ जी, कोई भी एनीबॉडी कोई सियासत में है या कहीं भी है। अच्छा, फिर एक और बात भी है, जब तुम अरूज पे होते हो तो फिर एहतराम है ना, जब तुम एहतराम में झगड़ा करते हो, हाँ जी, तो फिर एहतराम में जब झगड़ा करते हो तो फिर मुझे अपना एहतराम लाजम, मैं समझता हूँ तो मुझे आपका भी एहतराम करना चाहिए। असल बात यह है कि हम दूसरे का एहतराम करना भूल गए हैं सर। हाँ? बहुत भूल गए हैं। नाजरीन, फैज साहब ने जो फरमाया, जो नज़रिया दिया, सोच बदलने की बात है। नज़रिया सोच से चलता है। शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। ये जो फैज साहब ने नज़रिया दिया, ये अवाम के लिए नज़रिया है, सल्तनत के लिए नज़रिया है, मुल्क के लिए नज़रिया है। ये नज़रिया ऐसा है कि हमारे बिगड़े हुए पाकिस्तान के जो सिस्टम है उसको रिप्लेस करना है, ताकि हमारी आने वाली नस्ल, अभी फैज साहब ने जैसे फरमाया को 6 साल का बच्चा स्कूल में जाता है, तो उसके मुस्तकबिल के लिए हमें उठना है। हमें इस निज़ाम सल्तनत, नए निज़ाम सल्तनत का साथ देना है। वैल्यूज़ टीवी सैटेलाइट पे है, कोई भी सजेशन देनी है, यूट्यूब पे भी चलता है हमारा ये प्रोग्राम, उसमें कमेंट्स में, सजेशन में आप दे सकते हैं। बहुत सारे कमेंट्स आए, सजेशन भी है। माज़रत के सिर्फ वक्त बहुत कम होता है। एक ही जो एक सवाल आया था वो हम इस प्रोग्राम में ले सके हैं। कोशिश करेंगे कि अगले प्रोग्राम में हम आप लोगों के ज़्यादा सवाल उसमें हम डिस्कस करें। चूँकि फैज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी अता करे। जो सवाल भी होंगे इंशाअल्लाह हर सवाल का सही जवाब दिया जाएगा। इसी के साथ ताहिर मजीद संधू को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।